कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने खास बातचीत की। किरण चौधरी ने सत्र की अवधि पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में काफी मुद्दे हैं, लेकिन सरकार उन पर चर्चा करने की जगह भागती हुई नजर आ रही है। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता किरण चौधरी, उनसे बात करते हैं। मैम, आज के सत्र की कार्रवाई को आप अब तक जो भी कार्रवाई है उसको किस तरीके से देखते हैं? बस बात यहाँ आती है कि 3 दिन के सत्र में सारी बातें तो उठाई नहीं जा सकती। ये तो खाना पूर्ति वाला सिलसिला हो गया है और ये तो औपचारिकता जो है, क्योंकि पूरी करनी है संवैधानिक, इसलिए जो है ये औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। सच्चाई के अंदर आज इतने सारे मुद्दे हैं। मैंने अकेले, आप जानते हो, बहुत मैं काम करती हूँ। जब से सदन ख़त्म होएगा उसके अगले दिन से मेरी कार्रवाई शुरू हो जाती है। काम रोको प्रस्ताव मैंने भेजा हुआ है नौजवान बच्चों के लिए जो बेरोज़गारी से जो हैं पूरी तरह से अंधकार के अंदर जो है अपने आप को जो है पा रहे हैं, और जो ये सीईटी का मामला है, जिस तरह से ये भद्दा मजाक बच्चों के साथ करा गया है, सो इसके ऊपर जो है सरकार को जो है सारा सब कुछ स्थगित करके, क्योंकि बच्चों का भविष्य ही अगर अंधकार में है तो फिर रह क्या गया? भविष्य हमारा कुछ भी नहीं है। बच्चों का ही भविष्य अगर हम ख़त्म कर रहे हैं तो उसके ऊपर चर्चा करने से सरकार गुरेज कर रही है। इसी तरह से जो है किसानों की जो है फसल की बर्बादी हो गई है। जो है बाजरे की जो फसल है हमारे ज़िलों में, भिवानी में, महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में, ये ज़िलों के अंदर यहाँ पे बाजरे की फसल सुंडी के प्रकोप से पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अभी तक गिरदावरी के ऑर्डर्स नहीं करे गए हैं। 2022 के जो कॉटन का क्रॉप था उसका मुआवजा अभी तक नहीं आया है। और इसी तरह से जो है पाले से जो फसल ख़राब हुई थी हमारी, ये जो है इसकी सरसों की, वो भी जो है मुआवजा बहुत कम लोगों को मिल पाया है। तो ये बाढ़ग्रस्त इलाके के अंदर जो है पूरी तरह से बाढ़ के कारण सारा कुछ नष्ट हो गया है। लोगों के घर तहस नहस हो गए हैं। कोई गिरदावरी नहीं अभी करी गई है, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी गई है। मतलब बगल से पंजाब से किसान आके हमारे जो सिरसा में किसान हैं उन भाइयों की मदद कर रहे हैं। तो सरकार का और प्रशासन का जो रवैया है बिल्कुल ही हर तरीके से जो है वो है कि परवाही नहीं है। एक परिवार पहचान पत्र के जो नियम अथॉरिटी की तरफ से जारी किए गए वो सदन में बिना पास किए गए वो लागू कर दिए गए। इस तरीके की जो कार्रवाई हुई है क्या देखते हैं? क्योंकि सदन के अंदर सरकार के पास किसी के पास जो इसकी जानकारी नहीं थी। तो ये दर्शाता है कि सरकार के काम काज चल कैसे रहा है। आपको मैं याद दिलवाना चाहती हूँ कि ये जब विधेयक लेकर आए थे तो ये विधेयक के ऊपर मैंने बहुत लंबी जो है मेरी उसके ऊपर वो रखा था, मैंने अपना डायसर्टेशन मेरा बहुत लंबा मैंने उसमें बोला था, और उसमें स्पष्ट तरीके से मैंने बताया था कि आने वाले समय में ये जिस तरह से ये लेकर आ रहे हैं ये किस तरह से आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनेगा। लेकिन मेरी किसी एक ने नहीं सुनी। डाटा कलेक्शन के चक्कर के अंदर ये सारा कुछ करा गया है जल्दबाजी के अंदर, और नतीजा ये है, मैंने यहाँ तक बताया था कि इसके सीक्रेसी का भी इसके ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह है। सारा कुछ मैंने पूरा पढ़ के बताया था, पूरा का पूरा जो है कहाँ कहाँ से जो इस पर टिप्पणियाँ करी गई हैं वो सारी बात रखी थी। लेकिन सरकार तो जल्दबाजी में थी और सरकार ने ऐसा काम कर दिया जो आज हर एक आदमी के लिए परेशानी का सबब बन गया है। जिसका जो है किसी का घर कहीं दिखा रखा है, किसी की दीवार कहीं पे दिखा रखी है, प्रॉपर्टी आईडी जो है कागज़ ठीक करवाते फिरो अपना। इसी तरह से परिवार पहचान पत्र जो है, जो परेशानी पहचान पत्र बन गया है, वही जो है कि आपकी आमदनी किसी की ज़्यादा दिखा दी, किसी की कम दिखा दी, ज़्यादा दिखा दी, गरीब आदमी की काट दी सब कुछ, उसका पेंशन कट गई, उसकी जो है बीपीएल कार्ड कट गए हैं, सारा कुछ उसका कट गया है। तो वो कागज़ ले के आज के दिन हरियाणा में वैसे ही इतनी महंगाई है, इतना आदमी परेशान है, हर वर्ग परेशान है, वो अपना काम धंधा छोड़कर जो है एक कागज़ की थैली लेकर वो ठीक करवाने के चक्कर में ये पोर्टलों के ऊपर इधर से उधर घूमता रहता है। आप सब जानते हैं इस बात को, और नतीजा ये है कि इतना व्यापक जो है भ्रष्टाचार जो है इसके कारण जो है पूरे हरियाणा के अंदर पनप रहा है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता किरण चौधरी, जिनका कहना कि आज प्रदेश में अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा करने के लिए सत्र की अवधि को बढ़ाना होगा, लेकिन सरकार चर्चा से भागती हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा।